आज हम लोग 25 ऐसे एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 25 एमसीक्यूज। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Fe, यानी कि हमको यहाँ पे दिख रहा है एक प्यारा सा रिएक्शन है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन निकल जा रहा है। तो ये रिएक्शन जो है किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। अरे आप देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। कह रहा है तू निकल, तुझसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्थापन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग डालते हैं, यानी कि HCl में क्या करेंगे, हम आयरन डाल दिया, हमने HCl में क्या किया, आयरन डाल दिया, तो क्या होगा? तो याद रखेंगे ये आयरन क्या करता है, हाइड्रोजन कहता है तुम निकलो, तो फेरिक क्लोराइड बना देता है, यानी आयरन क्लोराइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी रस्ट का जो होता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखेंगे Fe2O3 इंटू XH2O। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग-लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, यानी एक्सोथर्मिक होता है और कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, क्लीन क्यों करते हैं? क्या उसका डस्ट लेयर हटाने के लिए? ना जी ना, ऐसा तो नहीं करते। क्या चमकाने के लिए? अरे भाई चमका के क्या करोगे, जलाना ही है तो। और मॉइस्चर से बचाने के लिए? नहीं। तो हम जो है बेसिक मैग्नीशियम और कार्बोनेट का लेयर को हटाने के लिए। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। ए साइनी ब्राउन एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन एयर। अब बोला जा रहा है एक चमकीला मेटल होता है, उसको अगर हम जलाओगे, हम लोग हवा में जला रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो फटाफट बता सकते हैं वो एलिमेंट क्या, नहीं एक्स क्या है यहाँ पे? अरे भाई साहब क्या होता है, काला कब बनता है, कौन बनता है? कॉपर बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ेंगे आगे। सातवां क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन केमिकल टर्म द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का गेन हो जाए या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का गेन, ऑक्सीजन आ जाए। बढ़िया। बढ़ते हैं आगे आठवां क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है इन केमिकल टर्म द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। अब केमिकल टर्म्स में हम रिडक्शन कैसे बोलते हैं, या तो भाई साहब ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या हाइड्रोजन आ जाए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन या तो चला जाए या फिर हाइड्रोजन आ जाए, उसको रिडक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन प्यारा से दे रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जरा देख के बताइए। या तो ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का लॉस, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। बड़ा फटाफट बताइए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अरे भाई साहब आप देखोगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो मिल रहा है ना, यानी H2 जो है H2O बन रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 10वां क्वेश्चन की तरफ। फैटी और ऑयली फूड आइटम्स बिकम रैंसिड आफ्टर सम टाइम, द मेन रीजन फॉर दिस। अब ये देखोगे कोई तेल वाला चीज हमने रखा, कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड पे जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस निकलता है उसका हमको रेशियो पूछ दिया। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार बोर्ड में आता है, बता देंगे आप रेशियो? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 2:1, क्योंकि आप जानते हैं H2O होता है, हाइड्रोजन डबल होता है ऑक्सीजन से, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। बढ़ेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब हम आयरन नेल को डिप करते हैं ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। किस में चेंज होगा, यही पूछा जा रहा है। तो बताइए फटाफट किस में चेंज होगा? तो लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, हल्का रंग हो जाता है, बहुत ज्यादा। चलिए 13वां क्वेश्चन है, अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो किस तरह का सब्सटेंस हमेशा प्रोड्यूस करता है?
तो याद रखेंगे भाई साहब इनसॉल्यूबल। अरे इनसॉल्यूबल मतलब ही तो हुआ प्रिसिपिटेट, मतलब जो डूबता ही नहीं, ऊपर आके तैरने लग जाता है। तो बी नंबर सही है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। When CO2 gas is passed through lime water, it turns milky. The milkiness is due to formation of. अब हम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे लाइम वाटर में, यानी कि स्लेट लाइम में, तो वो मिल्की बन जाता है। क्यों बनता है, किसके कारण बनता है, बता सकते हैं आप? अरे भाई सब बता सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं 15th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब ब्राउन फ्यूम्स आर एमिटेड। अब बोला जा रहा है जब हम लीड नाइट्रेट पाउडर को जलाते हैं, लीड नाइट्रेट पाउडर को जलाएंगे तो आपको एक ब्राउन कलर का गैस देखने को मिलेगा। उस गैस का नाम बताइए, उस धुआं का नाम बताइए बड़ा फटाफट। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2। याद रखेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट लेते हैं। अब इसमें से बताइए कौन सा इंडोथर्मिक आपको लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बढ़ते हैं आगे 17वां नंबर क्वेश्चन। 17th नंबर। विच इनर्ट गैस इज फ्लश्ड इनटू बैग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे वाला क्वेश्चन था सर, कहोगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हाट इज कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट में डाल रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट का कलर बताना है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ये सब भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैंने जो 25 लिखे वो VVI क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए 19वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वो किस तरह का फ्लेम में होता है? तो याद रखिए, बहुत डेजलिंग वाइट फ्लेम। जला के देखिएगा कभी, बहुत तगड़ा उजला आपको फ्लेम देखने को मिलेगा। बी नंबर सही है। बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। पासिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वाटर टू स्प्लिट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस तरह का एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन तो है, डिकम्पोजिशन मतलब टूट तो रहा है। अब किस तरह से टूट रहा है, हम करंट का यूज कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैद्युत अपघटन, बी नंबर सही था। 21 नंबर पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज बट ए फिजिकल चेंज। इनमें से हमको कौन बताना है कि फिजिकल चेंज कौन सा है? देख के बता सकते हैं फिजिकल कौन सा आपको लग रहा है? तो भाई साहब, वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो वाटर वेपर आएगा। ये एक फिजिकल चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं होता है ये। फिर आपको उसको ठंडा में रखोगे तो फ्रीज भी हो जाएगा फिर वो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर पे आ गए हम लोग। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है कंपोस्ट में। ये किस तरह का रिएक्शन है? तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी हीट निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। व्हाट इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट। अब कहोगे सर लीड का होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन बी सही होगा। वैलेंसी का नाम सुने हैं? वही लीड की वैलेंसी 1 होती है और नाइट्रेट की 2 होती है, इसीलिए PbNO3 2। आगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड स्ट्रांगली द रेसिड्यू कलर टर्न्स इनटू। अब जब हम ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जलाते हैं तो कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब? तो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा लाल कलर का, ऐसा समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर। रिस्पायरेशन जो होता है ये किस तरह का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या डिकम्पोजिशन है, या डिस्प्लेसमेंट है? तो रिस्पायरेशन में भी तो एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है, थोड़ा तो हीट निकल रहा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सोथर्मिक है। तो यही थे आपके 25 MCQs। होपफुली आपको मजा आया होगा। जितने भी सही आउट ऑफ 25 प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।